हेलो एवरीवन, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स का एक चैप्टर डिफरेंशिएशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स में कवर होता है। ओके, सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं इसे डिस्कस करना एंड वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन में हमारा सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इजी है दैट इज अबाउट द पावर रूल। पावर रूल इन डिफरेंशिएशन होता क्या है? We need to understand this first of all. See, देखिए हमारे पास मान लीजिए कि एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू फंक्शन और इस फंक्शन के ऊपर हमें कोई भी पावर गिवन है, लेट्स से पावर n। सो अगर आप y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx, dy बाई dx हमारा सिंबल होता है डिफरेंशिएशन के लिए, जो कि शो करता है कि हम एक फंक्शन y को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, तो अगर जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल राइट अ स्टेटमेंट लाइक बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx विल बी इक्वल टू, अब पावर रूल में होगा क्या, हमारी जो पावर है n ये फ्रंट में आ जाएगी, फंक्शन को आप एज इट इज लिखेंगे और ऊपर n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल रूल फॉर द डिफरेंशिएशन। अब हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। Let's start solving one question for this concept. Let's say हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स पावर 9, जो कि आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, हम लिखेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx। यहाँ पे अब हम डिफरेंशिएट करेंगे x पावर 9 को, तो d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 9, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू पावर 9 आगे, जैसा हमने रूल में सीखा पहले पावर आगे। ओके, तो 9 को आगे लिखा, फिर क्या है, फंक्शन एज इट इज उतार लो, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे हमारा x, तो x को लिखेंगे एंड देन पावर n माइनस 1, तो ये पावर 9 माइनस 1 सॉल्व करके हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 9x पावर 8 एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये हमने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया था डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट में और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। अब मैं आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस 13। अब हमारे क्वेश्चन में पावर नेगेटिव में आ गई है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे अगेन बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स एंड यहाँ पे x पावर माइनस 13 है, अगेन हम पावर रूल लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले पावर आगे, फंक्शन एज इट इज, पावर में से -1, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया है इधर डियर, सोल्यूशन इज -13 x पावर -14। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पार्ट 3। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू x पावर 5 बाई 2। Write again the statement. By differentiating the function with respect to x, so dy by dx is equal to power आगे 5 by 2 x 5 by 2 minus 1। so यहाँ से हमारा सोल्यूशन हमें मिलेगा 5 by 2 x, सॉल्व करेंगे हम इसे 5 by 2 minus 1, so this will be 3 by 2। Okay, this is your answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। 1 बाय 1 हमने एक्सरसाइज के जितने हो सके उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई करना है ताकि आपकी डिफरेंशिएशन में बेस्ट प्रैक्टिस हो जाए। आज एक कॉन्सेप्ट लिया पावर रूल, एंड पावर रूल के हम मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पार्ट 4। दिस इज y इज इक्वल टू x पावर -3/4। क्वेश्चन सब बहुत ही ईजी है इस कॉन्सेप्ट के। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते चले जाते हैं। बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, एंड यहाँ पे हम राइट हैंड साइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो dy/dx इज इक्वल टू पावर आगे x -3/4 -1. So -3/4 -1 will be equal to -3 -4 -7/4. So यहाँ से हमें सोल्यूशन क्या मिला? dy/dx is equal to -3/4 x पावर -7/4. This is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पार्ट 5। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/√x। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब है पावर हाफ, राइट। अब मैं इस पावर हाफ को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी? पावर नेगेटिव। सो दिस विल बी x पावर -1/2। अभी x पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, जब हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। अब हम इसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगेन पावर रूल अप्लाई करके। बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, पावर आगे -1/2 x पावर -1/2 -1. सो -1/2 -1 इज इक्वल टू -1 -2 -3/2। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा? dy/dx इज इक्वल टू -1/2 x पावर -3/2। ओके, ये हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इधर सॉल्व हो गया है। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो हमने अभी प्रैक्टिस करने हैं, उन्हें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 6। स्टेटमेंट है आपकी y इज इक्वल टू x पावर 5/2 मल्टीप्लाई x पावर -2/3। अब जब बेस सेम होता है, जब भी बेस हमारा सेम होता है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं x पावर 5/2 प्लस, ऐड कर देंगे पावर्स -2/3। देखिए, इसका बेस भी x है, यहाँ बेस भी x है, और दोनों बेस सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस तरह से गिवन है, मान लीजिए x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 3, जब दोनों हमारा सेम बेस है, कॉमन बेस है, तो वैल्यूज पावर ऐड हो जाती है, x पावर 5 हो जाएगा। ये सेम चीज हमने यहाँ की है, x पावर 5/2 प्लस -2/3। इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। y इज इक्वल टू x 5/2 -2/3, y इज इक्वल टू 5/2 -2/3। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 15 4 11/6। सो x पावर 11/6। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, बट अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x पावर 11/6, right? So dy/dx is equal to पावर आगे x 11/6 -1। अगेन 11/6 में से आप 1 को माइनस करेंगे एंड यू विल गेट
5/6. So the answer is very simple. 11/6 x power 5/6 is your answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम प्रैक्टिस करते हैं. ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 6 पार्ट्स थे और हमने 6 पार्ट्स कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं. आगे बढ़ते हैं. अब आपका आया है क्वेश्चन में पार्ट 2. पार्ट 2 में भी हमारे 6 क्वेश्चंस गिवन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है y is equal to ax plus b. दोबारा से हम इसको लिख लेते हैं. ax plus b पावर माइनस m. अब हमने इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है. इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे. देखिए, अगर आपको फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है ax plus b पावर n, तो आपने इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है. अब हमारा पावर रूल लगेगा dy/dx इज इक्वल टू पहले पावर आगे, देन फंक्शन को लिखेंगे आप एज इट इज, सेम वही जो हम पावर रूल में करते थे. अब यहाँ पे आपकी पूरी चेन बनेगी जिसे हम कहते हैं चेन रूल. ओके, तो चेन रूल के हिसाब से पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो हमारा फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन क्या है ax प्लस b, इस फंक्शन का दोबारा से आपने डिफरेंशिएशन करना है. दिस इज कॉल्ड चेन रूल. यहाँ डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ओके, सेम चेन रूल अब हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. लिखेंगे हम स्टेटमेंट हमारी बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन with respect to x. So dy/dx is equal to d/dx of ax plus b power minus m. dy/dx is equal to पहले minus m आगे and then function as it is, फिर minus m minus 1 करेंगे जैसा हमारे इस कॉन्सेप्ट में है. इसके बाद मल्टीप्लाई एंड देन डिफरेंशिएशन करना है हमने ए हमारे इस फंक्शन का ax plus b. So dy/dx is equal to minus m ax plus b minus m minus 1. अब देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंशिएशन के चैप्टर में जो कि आपको पता होना चाहिए. ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है. अगर फंक्शन y हमारा इक्वल टू गिवन है x के और आप डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी. dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x. तो यहाँ पे dx एंड dx आपस में कैंसिल हो जाते हैं और वैल्यू क्या मिलती है आपको 1. इसका मीनिंग क्या हुआ कि x का डिफरेंशिएशन अगर x की ही रिस्पेक्ट में करते हैं तो वैल्यू आंसर हमारा 1 आता है. ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया होता कि y इज इक्वल टू 2x, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते विद रिस्पेक्ट टू x. अगर आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाता है तो आपके डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकल के आती ओनली 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया और 2 हमारा कांस्टेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 विल बी 2. ओके, लेकिन एक और ज़रूरी बात जो कि आपने ध्यान देनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर लेट्स से 2, तो आपके डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 आएगी.
क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप कर नहीं सकते, राइट। कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आइसोलेशन में होती है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे आते हैं, इस पोर्शन को डिफरेंशिएट करते हैं हम। देखिए ए एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने यहाँ 2x का डिफरेंशिएशन किया। तो ए एक्स के डिफरेंशिएशन में आपको वैल्यू मिलेगा a। अब जब b को आप डिफरेंशिएट करोगे, प्लस b लिखा है, b को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0, क्योंकि b कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल एक्स वाई गिवन नहीं है। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारा dy बाई dx निकल के आता है माइनस m, ये a m के साथ ले आते हैं, a x प्लस b पावर माइनस m माइनस 1। दिस इज योर आंसर। ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इसका हम चाहे तो एक सेपरेट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लेट्स से आपका क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप मान लीजिए कि ये 2x है आपका u और ये 3 है आपका v, बीच में है प्लस, तो हमारा रूल लगेगा u प्लस v। जब भी क्वेश्चन हमारा एडिशन में है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करेंगे आप पहले u का और फिर विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे v का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारा dy बाई dx हो जाता है 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट नंबर के साथ जब कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 2, सेम जैसे इसको सॉल्व करके वैल्यू मिली थी आपको a। ओके, एक और रूल भी इधर बन सकता है u माइनस v करके, फर्क इतना है कि बीच में माइनस साइन हो जाएगा, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया हमारा चेन रूल, और साथ में कुछ स्मॉल बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इधर प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 पावर माइनस 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे, एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। सबसे पहले राइट द स्टेटमेंट बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन with respect to x, so dy by dx is equal to d by dx of 5x plus 3 power minus 3। dy by dx will be equal to, पहले माइनस 3 आगे, फिर फंक्शन को एज इट इज उतार लेना है, -3 -1 करना है, एंड देन डिफरेंशिएशन करना है अंदर वाले फंक्शन यानी 5x प्लस 3 का। सो dy by dx is equal to -3 5x plus 3 पावर -4, एंड 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। सो आपको यहाँ पर स्टेटमेंट मिल जाती है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 -15 5x प्लस 3 पावर -4। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स प्रैक्टिस द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x पावर 5 बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन with respect to x, dy by dx is equal to 5
2 माइनस 3x पावर 5 माइनस 1 एंड देन डिफ्रेंसिएशन करना है हमने अंदर वाले फंक्शन का. सो dy बाई dx इज इक्वल टू 5, 2 minus 3x, 5 minus 1 is 4, and now 2 का differentiation 0, minus 3x का differentiation minus 3. So the answer is minus 15, 2 minus 3x power 4. This is your answer. Let's practice the next part. Question 4. Y is equal to 3 plus 7x power minus 5 by 3. Again writing by differentiating the function with respect to x. We will get dy by dx. सीधे चेन रूल अप्लाई कर देते हैं. -5/3 फ्रंट में आ जाएगा. फंक्शन एज इट इज उतार लेना है. पावर में से -1 करना है एंड देन डिफ्रेंशिएट करेंगे आप फंक्शन का 3 + 7x. सो डिफ्रेंशिएट करके आपको वैल्यू मिलेगी dy बाई dx इज इक्वल टू -5/3, 3 + 7x. इसे आप सॉल्व करेंगे. -5/3 -1 विल बी -5 -3 -8/3. सो -8/3 एंड देन यहाँ पर 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, 7x का डिफ्रेंसिएशन 7. मल्टीप्लाई कर देते हैं. -5 × 7 -35 डिवाइड बाई 3, 3 + 7x पावर -8/3. दिस इज योर आंसर. ओके, कुछ और पार्ट्स हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में जो रह गए हैं. Question number 5th. Y is equal to square root of 2x plus 5. यहाँ पे हम y को ऐसे भी लिख सकते हैं 2x plus 5 की पावर 1/2. Now the question is very simple. By differentiating the function with respect to x, dy by dx is equal to d by dx of 2x plus 5 पावर 1/2. तो चेन रूल अप्लाई करते हैं एंड चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पहले पावर आगे, देन 2x plus 5, फिर पावर में से -1 एंड देन डिफ्रेंसिएशन करना है हमने फंक्शन का 2x plus 5. ओके, सो dy by dx is equal to 1/2, 2x plus 5, 1/2 -1 करेंगे -1/2 मिलेगा. इधर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 2x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2 एंड 5 का 0. नाउ सी, इधर ऊपर रह गया हमारा 2 एंड 1/2. 2x plus 5 पावर -1/2 को डिनोमिनेटर में नीचे ले आते हैं, वो हो जाएगा हमारा +1/2 का मतलब रूट. तो स्क्वायर रूट 2x plus 5, 2 कैंसिल एंड आंसर इज 1/√2x plus 5. दिस इज योर आंसर. ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 2 में एक लास्ट पार्ट रह गया है, पार्ट 6. लेट्स मूव फॉरवर्ड. y इज इक्वल टू 1/√2 minus 9x. इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं न्यूमरेटर में ले जाके 2 minus 9x -1/2. सो dy by dx is equal to -1/2 आगे 2 minus x -1/2 -1 d by dx of 2 minus 9x. So dy by dx is equal to -1/2 2 minus 9x, -1/1 will be -3/2. इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, 2 का 0 -9x का डिफरेंशिएशन -9. So the answer is
माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 9/2 एंड ऊपर हमारा -3/2 है जिसे हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, ये हो जाएगा 2 - 9x पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। सो आज हमने कौन कौन से रूल प्रैक्टिस किए डिफरेंशिएशन के? एक हमारा बहुत ही इजी और सिंपल पावर रूल एंड सेकंड हमने डिस्कस किया चेन रूल, और साथ ही हमने डिस्कस किए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके अकॉर्डिंग ओनली एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर डिफरेंशिएशन में आपको 1 मिलेगा। अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको आंसर में 0 मिलता है। और अगर आप किसी भी नॉर्मल नंबर का डिफरेंशिएशन करते हो, लेट्स से -5x का डिफरेंशिएशन करते हो, तो आपका डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या निकल के आती है? वही न्यूमेरिकल फिगर यानी -5 निकल के आती है। ओके, सो विद दिस कीप प्रैक्टिस, वी विल कम बैक अगेन विद द नेक्स्ट पार्ट 2, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।